हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हर पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा के चुनाव की रद्द होने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की बड़ी धोखेबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 23 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव रद्द कराने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। वकील राजीव भृगु कुमार ने ही क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, हमारे साथ हैं राजीव कुमार एडवोकेट, जो कि राजेंद्र नगर में जो चुनाव है, राजेंद्र नगर सीट दिल्ली पर, उसके विषय में आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला बताएंगे? मैं राजीव भृगु कुमार हूँ। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव 2022 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ। राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिशियल्स की मिलीभगत से राजनीतिक धोखाधड़ी चल रही है। राजेंद्र नगर के वोटर्स को गुमराह किया जा रहा है, और उसकी सबूत के तौर पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लिस्ट है राजेंद्र नगर की। 6 जून की लिस्ट है। ये 6 जून की लिस्ट में आप देखें, ये नॉमिनेशन का लास्ट डेट था। उस दिन नॉमिनेशन खत्म होने के बाद फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, दुर्गेश कुमार है। आप देखें, दुर्गेश कुमार है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। जूम करके देखें, दुर्गेश कुमार है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। 7 तारीख को स्क्रूटनी के बाद जो लिस्ट निकला इलेक्शन कमीशन का, वहाँ भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दुर्गेश कुमार है। 9 तारीख को विड्रॉल के बाद अचानक इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे एक कैंडिडेट आ जाता है जिसका नाम है दुर्गेश पाठक। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब दुर्गेश पाठक नाम के किसी आदमी ने नॉमिनेशन फाइल ही नहीं किया, तो ये कैंडिडेट आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप आज जाएं तो इलेक्शन कैंडिडेट के वेबसाइट पे आपको ये नाम दिखाई देगा, दुर्गेश पाठक। जब दुर्गेश पाठक नाम के किसी आदमी ने नॉमिनेशन फाइल ही नहीं किया, तो दुर्गेश पाठक नाम कहाँ से आया? कौन है ये आदमी? कैसे ये इलेक्शन कैंडिडेट बना हुआ है? इस राजनीतिक धोखाधड़ी में कौन कौन शामिल है आम आदमी पार्टी के साथ साथ? और आपको मालूम है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो उनके पास इस वक्त असीमित अधिकार होते हैं। बिना रिटर्निंग ऑफिसर के मिलीभगत के, इलेक्शन ऑफिसर्स की मिलीभगत के, ये राजनीतिक धोखाधड़ी हो ही नहीं सकती। और इसीलिए हमने ये डिमांड किया है कि राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव को रद्द करो। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी उम्मीदवारी को रद्द करो, और इस राजनीतिक धोखाधड़ी की साजिश में जो इलेक्शन ऑफिशियल शामिल हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट करो। वकील साहब, मैं चाहूँगा आपसे कि जो दुर्गेश पाठक की जिसकी आप बात कर रहे हो, उनको अक्सर दुर्गेश पाठक के नाम से जाना जाता है। मैं भी दुर्गेश पाठक ही जानता हूँ। आपने निकाला दुर्गेश कुमार, ये इलेक्शन कमीशन के का उन्होंने एफिडेविट दिया है। पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा, जब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। मैं पहले की बात नहीं जानता क्या था कहानी, मैं उस पर डिटेल में नहीं आता। मैं आज की बात में कर रहा हूँ, क्योंकि आज के इलेक्शन के ऊपर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये धरना हमारा है। उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया, ये उनके नॉमिनेशन एफिडेविट का पेपर है। आप देखिए, उनका नाम इलेक्शन के अंदर वोटर लिस्ट में करावल नगर विधानसभा में पार्ट नंबर 75 में सीरियल नंबर 1124 है, दुर्गेश कुमार। अगर वो पॉपुलर इलेक्शन का रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं कि हमने वो पॉपुलरली ही इज नोन बाय दुर्गेश पाठक, तो मैं इलेक्शन ऑफिसर से, रिटर्निंग ऑफिसर से मैंने ये कहा कि मैं भी पॉपुलरली नोन बाय, मेरे जो यार दोस्त हैं वो मुझे आज का भगत सिंह कहते हैं, दिल्ली का भगत सिंह कहते हैं। आप मेरा नाम राजीव भगत सिंह कर दो। मैंने नॉमिनेशन फाइल किया राजीव भृगु कुमार के नाम से। आप उसके बाद 9 तारीख को बाद मेरा नाम कर दो, आप राजीव भगत सिंह लिख दो। तो वो कहते नहीं कर सकता। तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का तो नहीं कर सकते, लेकिन रूलिंग पार्टी के साथ आपकी क्या साठगांठ है कि रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट का नाम आपने चेंज कर दिया। और इतना ही नहीं है, जो मेरी जो जानकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर की जिस कम्युनिटी से रिटर्निंग ऑफिसर आते हैं, उसी कम्युनिटी से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आते हैं। और ये आम आदमी, बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। आम आदमी पार्टी, ये जो नाम का धोखाधड़ी है, इसके माध्यम से राजेंद्र नगर के विधानसभा में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के वोटर्स को
ये संदेश देना चाहती है कि हमारा कैंडिडेट तुम्हारी जाति का है। आम आदमी पार्टी और उसका नेतृत्व ये कहता है कि हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं। हम तो काम करते हैं जी, काम के आधार पर वोट मांगते हैं। तो जब काम के आधार पर आप वोट मांगते हो तो नाम का घपलेबाजी क्यों? ये नाम का धोखाधड़ी क्यों? आपके काम में कहीं खोट है क्या? आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए। और हम इलेक्शन कमीशन से डिमांड हम लोग कर रहे हैं, आज मांग कर रहे हैं कि सारी धोखाधड़ी को देखते हुए, और चूंकि इसमें रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हैं, और इसमें एक और भी बड़ा सवाल है इस देश की व्यवस्था का, क्योंकि इस देश के जो ब्यूरोक्रेसी है हमारा जो नौकरशाह है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो सत्ता के साथ मिलकर के अपने पावर का ओवररीच करते हैं सत्ता को खुश करने के लिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने यही किया है। दिल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर जो है राजेंद्र नगर विधानसभा के दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, उन्होंने अपने सत्ता में बैठे हुए अपने हुक्मरानों को खुश करने के लिए उन्होंने जाति का ये कार्ड खेला है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्लियरली वायलेशन है। और इसलिए हम लोग आज चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से रद्द करो। और अगर 48 घंटे का इनका हमें समय दे रहे हैं, अगर 48 घंटे में विधानसभा इन्होंने चुनाव रद्द नहीं किया तो हम सब लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से न्याय लेकर करके आएंगे। समय बहुत थोड़ा रह गया, 23 तारीख का चुनाव है, क्या ये इतनी जल्दी? मैं ये कहता हूँ सब कुछ संभव है। मैं तो वकील हूँ, मैंने आपके सामने जो भी बातें कही सब तथ्यों के आधार पे कही, सारे कागज आपको दिए। मान सकते हैं। इलेक्शन कमीशन, आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन के अंदर प्रोविजन होता है कि अगर कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट है और उसकी अगर मौत हो जाती है 10 घंटे पहले, 5 घंटे पहले भी, तो चुनाव रद्द हो जाते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो हैंडबुक है आप उसके अंदर देखें, जो उनका मैनुअल है रिटर्निंग ऑफिसर का, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है क्लॉज 4 के अंदर कि विशेष परिस्थितियों के अंदर अगर विशेष परिस्थितियां निर्मित होती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन को पावर है इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाए। वकील साहब, तो जब इलेक्शन तो 5 घंटे पहले भी कैंसिल हो सकता है। और यहाँ तो थोड़ी दाल हम काली ढूंढ रहे थे, पूरी की पूरी दाल काली है यहाँ पे। और इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इस रिटर्निंग ऑफिसर के रहते हुए चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव को रद्द करो, रिटर्निंग ऑफिसर को हटाओ, आम आदमी पार्टी का नॉमिनेशन खत्म करो और फिर नए सिरे से यहाँ चुनाव किया जाए, ताकि जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, वो गुमराह होना बंद हो। वकील साहब, और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो वो भी क्या इसकी डिमांड कर रही हैं कि रद्द हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, पता नहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की क्या मिली भगत है। कांग्रेस है, बीजेपी और कांग्रेस है, उनकी मुझे मालूम नहीं। कांग्रेस तो खैर नगण्य आज की तारीख में इस देश में। बीजेपी दावा कर रही है कि हम जीत के रेस में, पता नहीं उनकी क्या मिली भगत है। बीजेपी में वकीलों की बहुत बड़ी फौज है, मुझे मालूम है उनका लीगल सेल है, सैकड़ों की तादाद में लीगल सेल के अंदर पदाधिकारी हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है, मुझे लगता है कि जानबूझ करके अगर आप किसी चीज़ को नजरअंदाज करना चाहते हो तो ये उसका केस है। और इसीलिए इस देश की जो जनता है, वो हम जैसे जो लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, हम ये बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सिक्के को उलट कर देख लो, केजरीवाल निकलेगा, दूसरी तरफ देख लो और भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। दोनों की मिली भगत से आम आदमी पार्टी ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये धोखाधड़ी कर रही है और भाजपा चुप है। इसी चीज को पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोगों ने जंतर मंतर पे ये धरने का कार्यक्रम और प्रेस वार्ता का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। और 24 हम इलेक्शन कमीशन से डिमांड कर रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर इलेक्शन कैंसिल करो। अगर इलेक्शन कैंसिल नहीं होता राजेंद्र नगर विधानसभा का बाई इलेक्शन, हम लोग कोर्ट मूव करेंगे और हर हाल में जो ये अपराध हुआ है, क्योंकि ये अपराध हो चुका, अब इसको कोई अपराध को हटा नहीं सकता और इसका एक ही तरीका है कि चुनाव रद्द हो। इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे के अंदर चुनाव रद्द नहीं किया, दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो हम सब लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से न्याय लेने का काम करेंगे। तो साथियों, ये राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार, इन्होंने बखूबी बताया कि जो है राजेंद्र नगर जो विधानसभा का उपचुनाव है वो अगर रद्द ना हुआ तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। और ये जो आम आदमी पार्टी के जो दावेदार हैं, वहाँ से कैंडिडेट हैं दुर्गेश पाठक, खासकर उनको लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पर प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि चुनाव तत्काल प्रभाव से वहाँ का रद्द हो। हर पल आपके साथ।